कुछ स्पेशल लॉजिकल फंक्शंस के रूट को यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से इसके कॉन्सेप्ट्स की समझने की, जिसके लिए हमने डिफरेंट डेटा शीट्स बनाई है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कि किस तरीके से लॉजिक फंक्शंस लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डेटा शीट की, जिसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे इफ फंक्शंस को। इफ फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिए हैं और उनको मैच में मिले स्कोर यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब हम चाहते हैं, हमारा क्राइटेरिया ये है कि जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर 60 से ज़्यादा हैं या फिर 60 से बराबर हैं, हम उनको क्या मानेंगे, हम उनको पास मानेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझने की है कि हमने क्राइटेरिया दिया है कि जो क्राइटेरिया बिल्कुल ट्रू हो जाएगा हमारी नियम के अनुसार, उसका रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इफ फंक्शंस है वो हमारी जो कंडीशन हम दे रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू कर जाती है, सत्य कर जाती है, तो वो रिटर्न ट्रू वाला आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर देगा। तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे उसके पहले आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी में से कॉलिंग करना है इक्वल के साथ इफ फंक्शंस को। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है आपको लॉजिक टेस्ट बताना है। लॉजिक टेस्ट का मतलब है जो आपकी कंडीशन है जो आप बताना चाहते हैं। इसके लिए हम इस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा क्राइटेरिया है कि ये जो सेल में डेटा है वो बड़ा हो या फिर इक्वल हो 60 से। यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगा दी है, कोमा। उसके बाद यहाँ पे जरा आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इफ ट्रू। आपकी ये कंडीशन अगर करेक्ट है तो हमें यहाँ पे जो देना है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, और अगर असत्य है या फॉल्स है तो जो आप बोलेंगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, जो मेंशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर ये कंडीशन हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट्स पास होगा, और अगर ये कंडीशन नहीं बैठ पाती है तो हम ये मान लेंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस बार में भी इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि जो क्राइटेरिया है 60 से ऊपर है तो पास माना जाए, अदरवाइज फेल माना जाए। जैसे ही हम एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रिजल्ट आ गया है पास का, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इक्वल जब जैसे ही आप यहाँ पे जाके सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद आप इसको जाकर 2 बार क्लिक करेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं। 58 वाला फेल हो चुका है। इसको जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या करेक्ट है। तो इसके लिए हमने जो कंडीशन लगाई है उसमें ये जो कंडीशन है इसको हम 68 कर देते हैं, और जैसे ही 68 करते हैं तो आप देख पाइए रिजल्ट आ रहा है पास का। तो यहाँ पे हमने इफ फंक्शंस को लगाना सीख लिया है। हमारा इफ फंक्शंस हो चुका है। अब आगे चलते हैं एंड फंक्शंस। एंड फंक्शंस के लिए हमने एक ये छोटा सा डेटा सेट रेडी किया है। एंड नाम से ही पता लग रहा है जो एंड फंक्शन यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो एंड फंक्शन ट्रू, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ट्रू में जब ही प्रदर्शित करेगा जबकि जो भी कंडीशन हम रखना चाहते हैं वो सारी की सारी कंडीशन सही होगी। अगर एक भी कंडीशन गलत होती है तो ये रिटर्न देगा फॉल्स, मतलब कि रिटर्न देगा गलत का। तो चलिए हम एक कंडीशन बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इक्वल एंड टैब। अब ये बोल रहा है आपका लॉजिक बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने बोला ये जो सेल है इसमें जो डेटा है वो सेल का डेटा अगर बराबर है या बड़ा है 60 से, एक रूल्स हमने ये बना दिया। और एक और कंडीशन हमने ये दी कि ये जो स्कोर है अगर ये स्कोर बड़ा है 90 से। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 2 कंडीशन रखी है कि जो ये स्कोर है ये स्कोर आपका 60 से ज़्यादा होना चाहिए और ये स्कोर आपका 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे दोनों कंडीशन को मैच करिए। यहाँ पे ये स्कोर 60 से ज़्यादा है लेकिन ये स्कोर यहाँ से 90 से ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर आ रहा है फॉल्स। अगर मैं इसको यहाँ पे 92 कर देता हूँ तो आप देखिए हमारा आंसर आ रहा है ट्रू,
और अगर मैं यहाँ पे इसको 60 से नीचे कर देता हूं तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। मतलब कि जो एंड फंक्शन है वो एंड फंक्शंस आपकी दोनों जो कंडीशन है या जितने भी आप लॉजिक लगाते जा रहे हैं, जितने भी आप कंडीशन बनाते जा रहे हैं, अगर वो बिल्कुल दोनों कंडीशन सेट हो रही है आपके अकॉर्डिंग, तभी ये आपको ट्रू रिजल्ट्स देगा। जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे फॉल्स आ गया, इसको हम पकड़ के सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 या इसके बराबर है, ज़्यादा है तो ट्रू आ गया। ये 60 से कम है, ये भी 90 से कम है तो फॉल्स। दोनों कंडीशन गलत है, फॉल्स। एक कंडीशन सही, एक गलत। तो यहाँ पे 60 से ऊपर है, ये 90 से ऊपर है, बिल्कुल ट्रू आएगा। ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये डेटा आपके सामने आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि एंड फंक्शंस को भी आपने समझ लिया होगा। बार बार हम एक ही चीज़ बोलते हैं, बिना प्रैक्टिस के आपको ये नहीं आएगा, आप इस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो यहाँ पे हमने एंड फंक्शंस को भी देख लिया है। इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं अब और फंक्शंस को, जिसके लिए हम इस सेट का उपयोग करेंगे। और फंक्शंस क्या करता है कि जैसे अगर आपका कोई भी आपने कंडीशन दी है तो उसका रिटर्न ट्रू जब ही होगा जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे एक कंडीशन ही सही हो जाएगी तो भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। जैसे और हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, अगर हमारी ये सेल ज़्यादा है या बड़ी है 60 से और ये सेल हमारी ज़्यादा है और बड़ी है, मान लेते हैं 70 से, तो हमें क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे आप देखिए ये सेल 60 से ज़्यादा है और ये सेल 70 से ज़्यादा है, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ट्रू। इसको हम रिजल्ट्स को डिक्लेयर करते हैं, सारे ट्रू हो रहे हैं, एक फॉल्स हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रू हो रहा है जिसमें से मैं एक कोई सी भी कंडीशंस को हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको 58 कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे हम 58 करके देखते हैं रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी कंडीशन है 60 से ऊपर, यहाँ पे 58 है जो कि 60 से नीचे है, लेकिन ये जो आपका स्कोर नंबर 2 है वो आपके 70 से ज़्यादा है। तो एंड कंडीशन में तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब ही वो ट्रू देगा, लेकिन और में से जो भी आपने लॉजिक लगाया है उसमें से एक लॉजिक भी करेक्ट है तो आपका आंसर ट्रू आपको मिल जाएगा। अगर दोनों ही, जैसे यहाँ पे फॉल्स आया है, आप देख सकते हैं 60 से ऊपर होना चाहिए 70 से ऊपर, तो ये दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, फॉल्स है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। तो और कंडीशन के अंदर कोई भी एक कंडीशन अगर सही होती है तो आपका रिजल्ट्स ट्रू आ जाता है। अब बात करते हैं नॉट फंक्शंस। नॉट फंक्शंस एक्चुअल में क्या करता है कि जो रिजल्ट्स आपके एंड और के साथ आए हैं फाइनल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक रिजल्ट्स दिया है जिसके अंदर ट्रू रिजल्ट्स आपके पास आ रहा है, हम रफ कर देते हैं, आपके पास ट्रू रिजल्ट्स आ रहा है। अगर आपको कंडीशन आपकी सेम टू सेम सही है और के साथ, लेकिन आप इसके रिजल्ट्स को ट्रू की जगह फॉल्स लाना चाहते हैं और फॉल्स की जगह ट्रू लाना चाहते हैं, तो आप नॉट फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने और फंक्शंस को लगाना है। हमने ये सेल सेलेक्ट कर लेनी है, इस फंक्शंस के साथ हम शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन इक्वल दबाते हैं, 60 से ज़्यादा हो, कॉमा, और यहाँ पे भी हम सिलेक्शन करते हैं, इक्वल दबाते हैं, और हम ये चाहते हैं ये आपके 60 से ऊपर हो। इसको हम बदलने के लिए 70 कर देते हैं जिससे आपको आसानी रहे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर आ रहा है ट्रू। तो मतलब इसका मतलब है और फंक्शन बिल्कुल सही काम करना है, लेकिन जो इसका ट्रू रिजल्ट्स आया है और उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके आगे एक ब्रैकेट लगा देंगे और उसके आगे आप नॉट फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। जैसे ही आपने नॉट फंक्शंस को कॉल किया और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 और 2 ब्रैकेट, जबकि यहाँ पे आपका एक ही ब्रैकेट है, तो हम यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए ब्लैक होके ये फॉर्मूला पूरा का पूरा ब्लैक ब्रैकेट से ओपन हुआ, ब्लैक ब्रैकेट से क्लोज्ड हुआ। अब जो आंसर आपका ट्रू आ रहा था उसका रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा, फॉल्स।
मतलब कि और फंक्शंस लागू तो हुआ, लेकिन जो इसका रिजल्ट आया उसको नॉट फंक्शन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज करने के कारण आपके सामने कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नॉर्मली बहुत कम यूज होता है नॉट फंक्शंस का, लेकिन हम यहाँ पे इन डेप्थ आपको सिखा रहे हैं। तो आप ये बेसिक लॉजिक जो फंक्शंस हैं उनको प्रैक्टिस के तौर पर बेहतरीन तरीके से करें, क्योंकि इसके जो सेकंड फेज का वीडियो है उसमें हम एडवांस लेवल जब इनको उपयोग करते हैं तो किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरे के पूरे लॉजिक फंक्शंस हैं ये आपके कहीं ना कहीं डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस के अंदर जब लॉजिक सम लगाते हैं तो उसमें उपयोग इसका किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको आज के लॉजिक फंक्शन समझ में आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो टाइम टू टाइम देख रहे हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपका लाइक, शेयर एंड कमेंट हमें इंस्पायर करेगा इस तरीके के इन डेप्थ स्किल्स कोर्स बनाने के लिए, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है वो फ्री भी बनी रहे और क्वालिटी लर्निंग भी होना बहुत जरूरी है। तो वो भी हम मेंटेन कर रहे हैं। स्मार्टली लेटेस्ट और क्वालिटी लर्निंग होना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।